अस्सलाम वालेकुम। फरवरी इस साल के शुरू में 2025 में मैंने पहली बार ये आइडिया दिया कि हमें एक रिलीज़ इमरान खान मुहिम चलानी चाहिए और जो जेलों में लोग हैं उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए, सही करनी चाहिए। और ये आइडिया मैंने अपने दोस्तों के साथ, जो हमारे पुराने तरीके इंसाफ के लोग हैं, उनके साथ भी शेयर किया और तमाम लोगों ने इस पर एग्री किया। और उनका था ये कि इंतज़ार लेकिन ये करो कि देखें कि ये जो मौजूदा पार्टी है ये क्या इनकी क्या है और ये क्या करना चाहते हैं। मैंने उस वक़्त भी कहा कि देखिए ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि इनमें कैपेसिटी नहीं है और दूसरा ये कि इनका इंटरेस्ट नहीं है कि इमरान खान बाहर आए। अब जब हमने ये मुहिम शुरू की, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी साहब और मैंने एक इनिशिएटिव लिया, तो होना तो ये चाहिए था ना कि इमरान खान की रिहाई के ऊपर तो सारी पार्टी को कहना चाहिए कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ज़बरदस्त है और सब मिलके इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करें, बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कोशिश करें, शाह महमूद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर चीमा, यास्मीन राशिद और बाकी जो हमारे सैकड़ों कारकुनान इस वक्त हैं और सैकड़ों वो लोग हैं जो मफरूर हैं, उनकी रिहाई के लिए जो है वो कोशिश अगर हो रही है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है और इसको ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन बजाय इसके कि हमारी तजवीज़ की मुखालफत इस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत की साइड से होती, मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मुखालफत है वो तो खुद जो पार्टी है उसकी तरफ से हो रही है। और वो पार्टी की तरफ से मुखालफत क्यों हो रही है? मतलब वो कहते हैं कि जी आप ग्रुप बनाना चाह रहे हैं नया। अब सवाल ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करो और वो आके लीड करें, तो जाहिर है इसमें इमरान खान के अलावा ग्रुप तो नहीं बन रहा ना, लॉजिकल बात है। वो क्यों मुखालफत कर रहे हैं? अडयाला जेल में मेरी जब खान साहब से मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें ये बात कही कि सर देखें, ये बात सही है कि जो मौजूदा हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने आपको ज्यादती की है, जेल में रखा है, लेकिन मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि 35-40 मिलियन डॉलर की एक इकॉनमी है जो अब आपकी जेल में होने की वजह से चल रही है। आप खुद देखें, अली अमीन गंडापुर साहब से ये बात आती है कि उन्होंने कहा कि वो 1.5 अरब रुपया तो लीगल कमेटी, जिसको सलमान राजा हेड करते हैं, उसको दे चुके हैं वकीलों की फीस की मद में। इसके अलावा जो यूट्यूबर्स चला रहे हैं, जो पैसा जो है उधर से आ रहा है, जो बाहर बैठे हैं, फिर इन सब लोगों ने अपनी तनख्वाहें, मतलब पार्टी के अंदर अनहर्ड ऑफ है ना कि तनख्वाहें हों। इन्होंने जो अपनी मीडिया सेल था, जो बेचारे सारे बच्चे काम कर रहे थे 2015-16 से, उनको फारिग किया, अपनी तनख्वाहें लगा दी। यानी रऊफ हसन 7-8 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा था पार्टी से, अब ले रहा है नहीं ले रहा मुझे नहीं पता, गालिबन अब ले रहा होगा। ये सारे और उसके बाद फंडिंग्स हो रही हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंगली कि रिलीज इमरान खान एंड रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जो मूवमेंट हमने चलाई, इसकी सबसे ज़्यादा मुखालफत तहरीक इंसाफ के अंदर से हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इमरान खान बाहर आ गए और ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स बाहर आ गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। लेकिन मसला ये है कि अगर हम ये मूवमेंट नहीं चलाते और ये टेंशन्स हम कम नहीं करते, तो अगले 60-65 दिनों के अंदर क्या होगा? अगले 60-65 दिनों के अंदर अगर तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से एंगेजमेंट नहीं होती, तो उसके नतीजे में जो सुहेल अफरीदी हैं, उनको एक लॉन्ग मार्च लेके आना पड़ेगा इस्लामाबाद और शायद इमरान खान इस्तीफे भी दे दें नेशनल असम्बली से। उसको काउंटर करने के लिए हुकूमत जो है वो गवर्नर रूल की तरफ जाएगी और जो लॉन्ग मार्च होगा उसको रोकने के लिए बड़े वो वाज़ेह तौर पे बता चुके हैं कि वो भरपूर कुव्वत इस्तेमाल करेंगे। उसके नतीजे में यहाँ पे गोलियां भी चल सकती हैं। तो पाकिस्तान में एक तरफ जहाँ पे अफगानिस्तान के बॉर्डर पे यहाँ पे वैसे ही इतनी टेंशन है, पॉलिटिकल टेंशन जो है वो बिल्कुल एक नई हाइट ले लेगी, नई उसको जो है वो चीज़ मिल जाएगी। और ये इन लोगों का काम कि इमरान खान जेल में रहें या रेजर रहें, ये और पक्का हो जाएगा। इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइम एंगेजमेंट ना हो, बाद में चीज़ें हों, चलती जाए। और हमारी कोशिश ये है कि ये वाक़या होने से पहले
की एंगेजमेंट हो और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ मिले, इमरान खान को रिहा किया जाए, बुशरा बीबी को रिहा किया जाए, ये जो हमारे लाहौर के असीरान हैं इनको रिहा किया जाए। और उसके लिए मॉडल हम क्या कह रहे हैं, हम ये मॉडल कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हैं, एंगेजमेंट है, उसका एक माहौल हो, और माहौल के लिए जो ख़वातीन हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको रिहा किया जाए, जो मफरूर हैं उनको रिलीफ दिया जाए, जो कैदी हैं उनको सज़ाएँ जो सस्पेंड की जाएँ, और मुज़ाकरात को लीड करें। ये जो लाहौर में हमारा ग्रुप है जिन्होंने इतनी जेल काटी है, वो उसको लीड करें, और केपी की सीनियर लोग जो हैं उसको लीड करें, बजाय मौजूदा लीडरशिप के, क्योंकि ये कर नहीं सकेंगे, इन्होंने पहले भी कोशिश की, ये नहीं कर सकेंगे। ये एक इस वक्त मामला है जो एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट है पीटीआई के अंदर, जो इमरान खान की रिलीज़ के ख़िलाफ़ हैं, और हम लोग जो कि इमरान खान की इमीडिएट रहाई चाहते हैं। ये वो इंटरेस्ट हैं जो चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसमें जो कामयाबी है वो सियासत की होगी, वो पाकिस्तान की होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, इमरान खान की होगी, और जो लीडरान जिन्होंने कुर्बानियों की इंतहा कर दी है जेलों में, वो लोग आएंगे और वो इस तहरीक को लीड करेंगे।